अब आते हैं मिशन 24 की तैयारी पर। कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी प्लान पुख्ता कर रही है। मोदी सरकार के हैट्रिक रोकने, कांग्रेस जनाधार बढ़ाने और अपनी जीत को फिक्स करने अध्यक्ष की एकजुटता, अध्यक्ष के सामने जो मीटिंग हुई इसमें एकजुटता के ऊपर काम कर रही है और इसको लेकर एक मीटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही पार्टी के मतभेद को मीडिया से दूर रखने की सलाह भी खास तौर पर नेताओं को दी गई है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कई एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए हैं। तस्वीरें दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय की है, जहां मिशन 2024 के लिए एआईसीसी की अहम बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया गया। इसके पीछे पार्टी ने तर्क दिया कि भारत जोड़ो यात्रा अब ब्रांड बन चुका है। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बैठक में राहुल गांधी की यात्रा का रूट भी तय हुआ। 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा निकलेगी और 15 राज्यों को कवर करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में इसका समापन होगा। 67 दिनों में राहुल की यात्रा 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी, जिसमें 110 जिला और करीब 100 लोकसभा और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की बैठक में यात्रा का नाम बदलने के साथ ही इसमें गठबंधन के नेताओं को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। राहुल की यात्रा के साथ साथ कांग्रेस की मीटिंग का एजेंडा लोकसभा चुनाव की तैयारी भी थी। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि हमारे लिए दोनों की सफलता जरूरी है, हमें इसके लिए समय देना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को आपसी मतभेद को मीडिया में उठाने से बचने की सलाह देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल अब जब लोकसभा चुनाव में करीब 4 से 5 महीने का वक्त बाकी है, तो बीजेपी जहां मिशन 400 पार के नारा को सफल बनाने के लिए माइक्रो लेवल की रणनीति पर काम कर रही है, तो इधर दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि 2024 की रेस कांग्रेस यात्रा वाली पॉलिटिक्स से जीत पाएगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो एक और यात्रा से जुड़ी ढेर सारी उम्मीदें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो अब इसका नया नाम है, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताने वाले हैं कि दोनों राज्यों में यात्रा का रूट प्लान क्या है और इस पूरी प्लानिंग में कुल कितनी दूरी कवर राहुल गांधी करने वाले हैं। तो ये आप देखें, पूरा रूट देखें। राहुल की यात्रा पहले छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगी। कुल मिलाकर के राज्य के भीतर 536 किलोमीटर का सफर तय करेगी और मध्य प्रदेश में यात्रा 698 तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। छत्तीसगढ़ में 5 दिन 7 जिलों को कवर करेंगे राहुल गांधी, जबकि मध्य प्रदेश में 7 दिन और इन 7 दिनों में 9 जिलों को राहुल गांधी कवर करेंगे। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में 5 लोकसभा क्षेत्रों, जिसमें बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली 4 और सरगुजा संभाग की एकमात्र लोकसभा सीट से राहुल की यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें हैं, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ। मतलब ये वो इलाका है जिस इलाके में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं, उन इलाकों में राहुल की यात्रा का रूट प्लान बना है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका माइलेज उन्हें पर्सनली भी मिला, पार्टी को भी मिला, ठीक उसी तरह इस यात्रा का तगड़ा असर होगा। जबकि बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि राहुल गांधी अब देश में कहीं चले जाएं, जहां जहां वो गए हैं वहां बंटा ठार ही हुआ है। मध्य प्रदेश में यात्रा करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी, 7 दिन रहेगी और इसमें 698 किलोमीटर का सफर माननीय राहुल गांधी और हमारे हजारों कार्यकर्ता तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इसी तरह की सफलता मिलने वाली है और यह यात्रा निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डालेगी। तो थोड़ा पुरानी, जब उनकी कौन सी यात्रा थी पहले जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं में मंटा ढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। लोकसभा की तैयारियों के लिए और राहुल जी की जो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई होगी। सार्थक परिणाम आएंगे।
कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन आपको इस चुनाव में दिखेगा। कम से कम 5-6 सीट हमको मिले, कम से कम ये टारगेट रहेगा और आगे जाएंगे, खुशी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत यात्रा जोड़ी, पहले भारत जोड़ा, अब न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय।